नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपके काम की खबर बताने का। सुंदर दिखने और खुद को आकर्षक बनाने के लिए आप लोग क्या कुछ नहीं करते, हम सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छी क्रीम, महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। तमाम कॉस्मेटिक्स के साथ साथ विदेशी और ब्रांडेड मेकअप का सामान लगाना लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत सा इंपोर्टेड सामान नकली निकलता है या सब स्टैंडर्ड होता है, जो जेब पर तो भारी पड़ता ही है, शरीर पर भी भारी पड़ता है। लेकिन अब सरकार विदेश से इंपोर्ट होने वाले खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है और इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या है, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स के लिए क्या स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, ये कब से लागू होंगे, नकली और सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको कैसे पहचानना है इसे, आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। सुंदर और आकर्षक दिखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। खुद को निखारने के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो त्वचा को जवान, चमकदार और सुंदर बनाने की गारंटी देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड विदेशी ब्रांड्स वाले और इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की है। लेकिन बढ़ती डिमांड के साथ इनके नकली होने के मामले भी बढ़े हैं। खराब क्वालिटी के सामान जेब पर तो भारी पड़ ही रहे हैं, ये चेहरा और स्किन भी खराब कर जाते हैं। अभी तक इन सामानों के लिए कोई कड़े स्टैंडर्ड तय नहीं थे और इनका आप तक पहुंचना बेहद आसान हुआ करता था। लेकिन अब इनका भारत की सीमा तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मोदी सरकार कॉस्मेटिक रूल 2020 लाने जा रही है, जिसमें विदेश से इंपोर्ट होने वाले खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और BIS के मानकों पर खरे न उतरने वाले सामान आएंगे और ऐसे सामानों के भारत आने पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें 80 तरह के अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब विदेशी कंपनियों के सामान इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना होगा और BIS के सर्टिफिकेशन के बाद ही कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट किए जा सकेंगे। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने और उनके रख रखाव के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर जनता और स्टेक होल्डर से भी राय मांगी है। इसके लिए 45 दिन का वक्त दिया गया है। 45 दिन बाद सरकार इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने की तरफ अगला कदम उठाएगी। बाहर से आने वाले नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर सरकार लंबे वक्त से लगाम लगाने की तैयारी में थी। इसी कड़ी में अब ये कॉस्मेटिक रूल 2020 तैयार किया जा रहा है। ज्यादातर नकली कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर्स, सैलून में किया जाता है। इनमें ऐसे हानिकारक केमिकल्स मिले होते हैं जो चेहरे, आंखों, बालों सहित पूरे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर आप इन्हें खरीदने से बच सकते हैं। सिर्फ सस्ता रेट देखकर या जल्दबाजी में कोई प्रोडक्ट न लें, बल्कि पूरी रिसर्च और जरूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही प्रोडक्ट्स खरीदें, क्योंकि ये आपकी स्किन और शरीर पर बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पर्सनल ग्रूमिंग का चलन जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी अनुपात में खतरा भी बढ़ रहा है नकली और सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स से होने वाले नुकसान का। लेकिन इस पर लगाम के लिए सरकार तैयारी कर रही है। कॉस्मेटिक रूल 2020 के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत जल्दी इस पर सख्त कानून आएगा। अभी लोगों से रायशुमारी की जा रही है। लेकिन कैसे बचें, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या आपको करना है, कैसे पहचान सकते हैं, क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका तीनों मेहमानों से करा दें। हमारे साथ है मनीषा चोपड़ा,
जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शेहला अग्रवाल जो कि सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। और हमारे साथ हैं एल मान सिंह साहब जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में। बहुत बहुत स्वागत है मान सिंह सर आपका भी हमारे इस शो पर। मनीषा, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, नकली और सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स। लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कितने खतरे हो सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, पहले ये बताएं। टू बी वेरी ट्रू, ये एक्चुअली सच में बोला जाए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज होता क्या है कि जैसे कि बहुत सारे कॉपीज मिलते हैं मार्केट में, और आजकल तो सोशल मीडिया ने ये सब इतना इजी कर दिया है। तो अगर हम लोग भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो वो साफ साफ बोलते हैं कि ये फर्स्ट कॉपीज हैं या सेकेंड कॉपीज हैं। बहुत टाइम नहीं भी बताते हैं। जैसे जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके बिकॉज लोग बहुत ज्यादा मतलब लाइक कंपेटिटिव हैं इस इंडस्ट्री में, और जो हमारा कंज्यूमर है उसको वो भी देखता है कि आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लगा रहे हो। और जो पार्लर्स या छोटे सैलून्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सेकंड कॉपीज या फर्स्ट कॉपीज लेना प्रेफर करते हैं, और वो उस दौरान ये सब भूल जाते हैं कि एक्चुअली उसका इफेक्ट आपके क्लाइंट के स्किन के ऊपर क्या होगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं। और नकली तो नकली एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उसमें सिर्फ मतलब उन्होंने सिर्फ एक कलर मैचिंग करने के लिए, एक टेक्सचर मैचिंग करने के लिए मतलब कुछ भी केमिकल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल, और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि लेड है, मरकरी है, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ये सारे के सारे जानलेवा विषैले तत्व हैं, और इनका इस्तेमाल जब उसमें होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जान के ऊपर भी खतरा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि नकली सामान पर फिक्की कैस्केड ने एक सर्वे भी किया था और पाया कि पूरे एफएमसीजी सेक्टर में, जिसके तहत ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, 30% जो एफएमसीजी आइटम्स हैं भारत में वो नकली पाए गए हैं। और 80% लोगों को ये लगता था इनमें कि हम लोग तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन वो नकली निकला। तो आप समझ सकते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी आबादी इसकी जद में है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक हमने ये समझा कि इसका दायरा कितना बड़ा है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन जो लोग नकली या सब स्टैंडर्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह के खतरे हैं मैम? डॉक्टर शैला, आपका आवाज शायद नहीं आ रही है, आपकी तरफ से शायद म्यूट है, प्लीज उसे आप ठीक कर सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपके ऑडियो को प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक करें। मैं इस बीच मान सिंह सर आपके पास आता हूं, उसके बाद हम डॉक्टर अग्रवाल से समझने की कोशिश करेंगे। मान सिंह सर, ये प्रॉब्लम कहां पर है, हम पकड़ क्यों नहीं पाते हैं इन अभी तो हम चलिए अब जो ये 2020 का रूल लेकर आ रहे हैं, ये जब आएगा तब आएगा, लेकिन अब तक हमारे कानून क्या कहते हैं? बाजार में जो नकली और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए हमारे कानून कितना सख्त है या कितना उसमें अभी सुधार की गुंजाइश आपको लगती है सर? ये बहुत ज़रूरी था। बड़े दिनों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इसके ऊपर बहस चल रहा था, लेकिन अभी ठोस जो कार्यवाही अभी हो रहा है, और इट इज़ नॉट ए डे सुन, ये बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन अभी हो रहा है। दो तरफ का प्रॉब्लम है। एक तो जो जब वो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन किया गया, जो फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटाया दिया गया और कोई भी इंपोर्ट कर सकता था, तो उसमें बहुत सारे चीज़, सब स्टैंडर्ड चीज़ वो इंडियन मार्केट में डंप होने लगे। वो एक बहुत बड़ा समस्या अपने आप था। और उसके ऊपर जो नॉन ब्रांड्स का जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो मार्केट में ये होने लगा, वो और खतरा इसको बढ़ा दिया। उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग, आप जैसे कहें, आपका सर्वे रिपोर्ट भी वही बता रहा है कि बहुत कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं कि ये हम जेन्युइन चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन वो खरेखर फेक चीज़ खरीद रहे थे।
उसमें कुछ भी कोई किसी को कुछ पता नहीं है। वो जब वो आपका डर्माटोलॉजिस्ट आएंगे लाइन ऊपर, वो बता सकती है। बिल्कुल। इसीलिए इसको जो कंट्रोल और रेगुलेट करना था बहुत जरूरी था। अभी तक क्यों नहीं होता था? एक तो डुप्लीकेट चीज का जो जनरल समस्या है वो बहुत भयानक है, लेकिन उसके ऊपर अभी अवेयरनेस क्रिएट किया गया है। बहुत लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज को भी कहा गया है कि भाई आप जो पहले इसको अनदेखा करते थे वो सही नहीं है। आप अभी कोई कंप्लेंट आएगा तो उसके ऊपर ठोस कदम लीजिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है सर कि अभी तो हम इंपोर्ट पर सख्त हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी ब्रांड्स का भी है जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं। इंपोर्ट पर हम लोग सख्ती जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घरेलू मार्केट्स में भी जो सब स्टैंडर्ड और नकली प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी कानून में और थोड़ा सा सख्ती हमें लाने की जरूरत होगी। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन इस बीच डॉक्टर अग्रवाल जुड़ गई हैं मेरे साथ। डॉक्टर अग्रवाल, कितना बड़ा खतरा लोगों को है जो लोग इस वक्त नकली और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? नकली और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट का खतरा एक तो उस वक्त का है, आपको उस प्रोडक्ट से जो दिक्कत हो रही है उसमें एक्ने हो सकता है, अगर आपके आई प्रोडक्ट्स खराब हैं तो आपको आई इन्फेक्शन हो सकता है। पर दीपक जी, मुश्किल ये है कि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि अगर आप धूप में जा रहे हैं, गैस के आगे खड़े होकर खाना बना रहे हैं, वो भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगेगी। दूसरी चीज, दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। हम ब्राउन स्किन वाले लोग हैं, उस ब्राउन स्किन पे जो है जो निशान आते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। वी कॉल इट PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। कभी भी आपको कोई एलर्जी होगी, कोई भी आपको खुजली होगी, उसके बाद स्किन अपने आप को ठीक करने के लिए गहरा निशान करने लगेगी। तो हमें दिक्कत ये है कि ये जो अनरेगुलेटेड सेक्टर था, इसमें आपने पहले देखा होगा कि इसमें बेस्ट बिफोर भी नहीं लिखा होता था, सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती थी। तो हम लोगों को ये बोलते थे कि आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके खरीदिए ताकि आप विद इन 6 मंथ्स वाला ही खरीदिए, देर वाला नहीं खरीदिए। अगर आपको एक बार एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, और कॉस्मेटिक्स की जहां तक बात है उसके अंदर हेयर कलर, हेयर डाई, इवन टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, ये सब भी कॉस्मेटिक्स में इंक्लूडेड हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको हेयर कलर से एलर्जी शुरू हो गई तो वो एलर्जी ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमारे लिए हम इस बात पे रहते हैं कि आप गलत चीज का इस्तेमाल ही ना करें। और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे हेयर कलर के साथ ये बहुत होता है, तो उसका आप पैच टेस्ट करें। और पहले ये पैच टेस्ट नहीं किया जाता था, नहीं लिखा होता था, पर ये जो हमारा कॉस्मेटिक रूल 2020 आ रहा है, 2020 चलिए कुछ तो अच्छा कर रहा है, वो ये उसमें ये बात आ रही है कि आपके अंदर पूरे पैकेट के अंदर पूरी आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए। तो अवेयरनेस की बात, अवेयरनेस की जरूरत बहुत है। पता सबको होता है, लेकिन उस वक्त जल्दी में कुछ नहीं करते, और फिर वो जो नुकसान भुगतते हैं वो जिंदगी भर भुगतेंगे। बिल्कुल। और हम लोगों ने अब तक इस पर आंखें क्यों मूंद के रखी, ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लग रहा है, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। सरकार अब इस पर बहुत सख्ती से एक नया कानून लेकर आ रही है। सभी स्टेक होल्डर्स को बोला गया है कि आप इसमें अपनी राय दीजिए, जरूर सरकारों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन मनीषा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम नकली और असली या असली और सब स्टैंडर्ड में फर्क कर सकें? हाँ जी, डेफिनेटली। असली और नकली में जो होता है, मतलब हम लोग तो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं कॉस्मेटिक, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है जो कि FDA आपको प्रोवाइड करता है, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी से। तो वो जो लाइसेंस नंबर है वो एक असली प्रोडक्ट पे ही लिखा जाता है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि आपको टेक्सचर के साथ भी पता चलता है, लेकिन पैकेजिंग में जो फर्क होता है ना, वो आप असली और नकली की बहुत आराम से पता कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। और मैं तो बोलूंगी, जब हमने फैक्ट्री लगाई थी हरियाणा में, तो FDA हरियाणा, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आई वुड से, कि उन लोगों ने हमारी इतनी मदद करी थी कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि आपको ये इनिशिएटिव्स लेने होंगे। और आई मीन, जब गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करी है, आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सही कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इसका लोगों को सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए, रादर देन कॉपीज प्रोड्यूस करके किसी और ब्रांड नेम पे नकली माल बेचने की। लेकिन मनीषा, मुझे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया। आपने बताया कि आपका खुद का ब्रांड है, आप मैन्युफैक्चरर हैं,
मुझे बताइए कि हाँ जी। मार्केट में आपके ब्रांड की अगर कॉपी बिक रही है या वो सब स्टैंडर्ड बिक रहा है, तो इस पे क्या अथॉरिटी जो है हमारी, जो तंत्र है हमारा, वो प्रोएक्टिव एक्शन लेता है, या पहले आपको जाके शिकायत करनी पड़ेगी, फिर वो पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद हरकत में आएंगे? देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर जैसे अभी सैनिटाइजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही नया वाला कॉपीज का और नकली माल बेचने का किस्सा है, जो कि देश में खुले आम हुआ है, ठीक है। बट ये एक और अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेड्स मारी हैं। इवन हमारी फैक्ट्री में भी वो लोग आए, चेक किया सारा कुछ, क्या प्रोसेस के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब उनकी फैक्ट्रीज को ताले लग गए, या उनको मतलब जो भी लीगल तरीके से पनिशमेंट मिली वो मिली, बिकॉज गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ज्यादा मतलब आई वुड से सख्त है। एटलीस्ट हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, जहां पर अगर हम इस बात पे आते हैं कि हमें शिकायत करनी पड़ेगी, बहुत बार ऐसा भी केस होता है जब हमारे हाथ ऐसी चीज लगती है या हमें पता चलता है कि हम मार्केट में हमारी कॉपी बिक रही है, तो ऐसा भी ब्रांड्स के साथ होता है, जहां पर फिर वो अपने लीगल केसेस अकॉर्डिंगली जो भी सप्लायर है उसको किसी तरीके से खोज के फाइल करते हैं। बिल्कुल। तो दोनों और चीजें मुंबई, दिल्ली, ये सब हो चुका है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, उन सब ने, उनके पास अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि उनको सरकार को और पुलिस को जाकर ये कंप्लेंट करनी पड़ी, फूड एंड ड्रग्स विभाग को जाकर ये बताना पड़ा कि हमारा कॉपी माल बिक रहा है, आप कुछ कीजिए। सो ये एक इशू है। लेकिन मानसिंह सर, एक हो सकता है मनीषा के साथ एक सिचुएशन वो फॉर्चुनेट रही हो कि उनके साथ या उनके आसपास जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो प्रोएक्टिव रहे, लेकिन बहुत ज्यादा शिकायतें इस बात की आती हैं कि सरकारी तंत्र की ओर से वो निगरानी जो जितनी कड़ी होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है। होता क्या है कि कई बार जो ऑफिसर्स हैं वो यही बोल देते हैं कि हमारे पास जो इसके अधिकार हैं वो बड़े सीमित हैं, जब तक कंपनी खुद ये जांच के देख के हमारे पास आएगी नहीं, हमारे पास शिकायत नहीं करेगी और पुलिस का इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, तो फिर खाद्य और औषधि विभाग भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है सर। बिल्कुल आवश्यकता है, और हमको लग रहा है कि जो सरकारी तंत्र में इसका जो काफ़ी ये लोग सजाग हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। ये जो खतरा है जो डिस्क्राइब किया गया बहुत भयानक खतरा है, तो उसके लिए ये लोग अभी सतर्क हो गए हैं। इसके बावजूद जो इसका सबसे असरकारक इलाज हो सकता है वो कंज्यूमर अवेयरनेस। जो हम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एसएमई यूनिट्स है, तो हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑल इंडिया बेसिस से या रीजनल बेसिस पे ये जाके एक्टिव होके डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ इनका डुप्लीकेट माल बिक रहा है, वो संभव नहीं होगा जी। इसीलिए इनका जो एसोसिएशन है, वो लोग एसोसिएशन के जरिए वो कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करें। वो कंज्यूमर अवेयरनेस होने से आपको हर एक कंज्यूमर आपके लिए इंस्पेक्टर बन जाता है, वो चेक करेगा। क्योंकि अभी ये रूल्स में ये जो डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स, कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा सभी डिटेल्स देना जरूरी है, उसके तहत ये लोग बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये डुप्लीकेट माल है कि जेन्युइन माल है। और ये अगर एसोसिएशन को भी बता दें, एसोसिएशन भी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर सकता है। और हम मानते हैं कि ये जो कंज्यूमर अवेयरनेस सर्वेलेंस जो आपको करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर का, ट्रेसेबिलिटी, अगर वो कोई हम जाके दुकान से खरीद रहे हैं कोई कॉस्मेटिक, उसके ऊपर से हम इंडिविजुअल कंज्यूमर होके हमको कैसे पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट माल है। वो भी एसोसिएशन की तरफ से जनरल अगर वो कैंपेन किया जाएगा और सरकार, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, यानी कि तीन तरफ से काम करना होगा। एक तो सरकार को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, दूसरा जो एसोसिएशंस हैं उनको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, और कंज्यूमर को भी अवेयरनेस लानी होगी। इन तीन तरफ से अगर हम काम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लालच, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उस ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे फायदे के लिए कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है ले लो, है ना, आप मॉल में नहीं मिल रहा है, मॉल से बाहर मिल रहा है, कम दाम में मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सेम दाम लग रहा है, तो
चलो करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मानसिकता, इसको भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अंतोगत्वा ये आपकी जेब और आपकी सेहत दोनों पर भारी पड़े। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, अब जैसा हमने देखा, हम अगर फिक्की कैस्केड की रिपोर्ट देखें और एफएमसीजी प्रोडक्ट के दायरे में अगर हम कॉस्मेटिक्स को लेते हुए 30% अगर कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी के तमाम प्रोडक्ट्स 30% अगर नकली हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स भी आ रहा है, तो यानी कि हर तीसरा आदमी जो है उसके पास एक नकली प्रोडक्ट है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो कितनी बड़ी आबादी हमारी इसकी जद में है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि आदमी करे क्या? क्या हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले सलाह लेने जाए, वो आपके पास आए, या वो उसके पास कुछ और तरीके हैं जिससे वो थोड़ा सा संतुष्ट होकर सेफली इनको यूज कर सकता है? जी दीपक, सबसे पहली बात यह है कि आजकल जो है ऑनलाइन का जमाना है, और कॉस्मेटिक रूल 2020 की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन जितनी अभी ये 4-6 महीने पहले जो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज बंद की गई हैं, चाइनीज ऐप बंद किए गए हैं, बिलीव कीजिए कि वहां से सस्ता खरीद के वो सारी कंसल्टेशन हमें देके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने अपना बचाया वो आप क्या डॉक्टर के पास निकल जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि ऑनलाइन पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कुछ कॉस्मेटिक, हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज सूट कर रही है तो उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। आजकल यंगर जनरेशन को उतावलापन बहुत है। जो नई चीज आ रही है, देखिए क्रेडिट कार्ड चल रहा है, पैसे की इतनी कमी नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है। तो ये करना सही नहीं होता है, क्योंकि आपकी स्किन एक टिपिकल टाइप की है और वो उसी तरह के प्रोडक्ट लेती है। दूसरी बात यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये होती है कि मौसम बदलते हैं तो मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट बदलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट जो है एक अच्छी रेगुलेटेड कंपनी, और अगर आप उसके शोरूम से जाके लें या एक अगर वेबसाइट भी ऐसी ले रहे हैं तो जो जहां पर वो कंज्यूमर कंप्लेंट की बात कर रहा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे आप प्रोडक्ट देखिए उसमें कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए आपको नंबर या साइट लिखी हुई होती है। जो नकली प्रोडक्ट होंगे या जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होंगे उस पे आप सर मारते रह जाएंगे, आप किसी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अवेयर कंज्यूमर बनना पड़ेगा। एक बार अगर आपको एलर्जी शुरू हो गई, मैं ये बात रिपीट कर रही हूं, एलर्जी शुरू हो गई तो हर चीज एलर्जी करती है। देखिए एलर्जी में फिर हमारे पास ये नहीं रह जाता कि ये प्रोडक्ट, ये लिपस्टिक नहीं, ये मस्कारा नहीं, फिर तो आपकी स्किन ही इरिटेट हो गई है। तो पहली बात, ऑनलाइन से थोड़ा सा परहेज कीजिए, प्रोडक्ट अपने सामने देख कर लीजिए, प्रोडक्ट ये देखिए कि वो अच्छी तरह सील्ड हो, और अगर प्रोडक्ट खोलने के बाद भी उसमें स्मेल आ रही है, सल्फाइड की स्मेल आ जाती है, लिपस्टिक में आपको अगर पुरानी रखी है या फेक है तो उसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स नजर आने लगते हैं, तो आप लालच छोड़ दीजिए। देखिए अगर ये प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे लगाएंगे, स्किन सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, स्किन एक ऑर्गन है, और एक बार वो इरिटेट हो गई तो फिर हमें ही कंसल्टेशन देते रह जाएंगे। तो पहले ही अपने आप को बचा लीजिए। मनीषा, कितना इंपॉर्टेंट है आपके पास आकर पूछना कि मेरी स्किन के लिए क्या फायदेमंद है, डॉक्टर अग्रवाल के पास जाना कि मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे लिए ये खतरा तो नहीं है। ये सेंस डेवलप करना कंज्यूमर्स को कितना जरूरी है? आई वुड से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे एक बहुत सिंपल से, जैसे डॉक्टर ने बोला कि अगर हमारा एक ड्राई स्किन है किसी का और अगर उन्होंने ऑयली स्किन का प्रोडक्ट लगा लिया, तो जब हम प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशंस करते हैं तो वो इस हिसाब से हम उनका पीएच लेवल, उनका कौन सी स्किन को यूज करना है। बिकॉज अगर एक ड्राई स्किन का प्रोडक्ट बन रहा है तो डेफिनेटली वो हाइड्रेशन और नरिशमेंट ज्यादा करेगा, जो कि शायद आपकी ऑयली स्किन को जरूरत ना हो। तो ऑयली स्किन का प्रोडक्ट का लेवल उसके पीएच के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये और होता क्या है, बहुत कॉमनली बहुत लोग सोचते हैं जैसे अब गर्मी में बाहर गए, पसीना आया और उसको समझते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, बट एक्चुअली में उनकी स्किन ड्राई होती है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। इवन सैलून्स में जाके आप थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, एनी एक्सपर्ट। लेकिन अपना स्किन टाइप मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिफोर आप, जिससे पहले कि कोई भी टाइप का आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ट्राई करें। बिल्कुल, और एक्सपेरिमेंट तो कीजिए, कोई उसमें एक्सपेरिमेंट तो लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेरिमेंट के बाद का जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं
कम से कम उसमें एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, वो सही प्रोडक्ट लीजिए, जेन्युइन प्रोडक्ट लीजिए। मैं फटाफट से मान सिंह सर आपके पास आना चाहूंगा। ये नकली का जो सर कारोबार है, ये सिर्फ एफएमसीजी या कॉस्मेटिक्स में नहीं है सर। हम सब जानते हैं, फिक्की की रिपोर्ट कहती है कि देश में 20% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो नकली ऑटो पार्ट्स की वजह से हो रहे हैं, और देश में 30% दवाइयां जो हैं वो नकली बिक रही हैं। और गवर्नमेंट को इस गैर कानूनी धंधे से जो टैक्स का और दूसरी तरह का नुकसान हो रहा है वो 39,239 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो ये नकली का जो पूरा कारोबार है सर, ये हमारी सेहत के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी बट्टा लगा रहा है। वक्त आ गया है सर, अब इस पर नकेल कसी जाए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और हमको पहले करना था। अगर अब किए नहीं है तो अब आज ये रूल बना के इसका जो हम कार्यवाही करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही समय के अनुसार किया जा रहा है। दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप जो खुद ही बता रहे हैं कि भाई वो आप सही ऑथराइज्ड डीलर के पास से या दुकान से आप खरीदें, बाहर जाके फुटपाथ से या और कहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ सस्ता मिल रहा है जी। वो धीरे धीरे वो कंज्यूमर को वहाँ से निकलना पड़ेगा। सेकंड, जो ट्रेसिएबिलिटी और सर्वेलेंस, वो ये जो हर एक पैकेट पे जो डिटेल्स देना पड़ेगा, जो इंग्रेडिएंट्स का, जो कंप्लेंट का कहाँ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब है, और बैच नंबर से भी कहीं पे आप कोई कंप्लेंट कर लेने से कहाँ से आया है, किस सोर्स से आया है, आप इमीडिएटली उसको जो बिल्कुल, यानी कि थोड़ी सी सावधानी से हम नकली और असली का तो पता कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में अपनी भी मदद कर सकते हैं, सरकारों की भी मदद कर सकते हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मनीषा चोपड़ा, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर शैला अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम। एल मान सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कॉस्मेटिक रूल 2020 आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रूल सख्त आए, और ताकि नकली और सब स्टैंडर्ड माल जो मार्केट में है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगे। आज के शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।